कोनिचिवा, स्वागत है आपका हमारे हियू एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए एनिमे को जिसका नाम निंजा कमुई है। और यह एनिमे बहुत ही ज्यादा एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है। और जब बात होती है निंजा की, हम उनकी अलग अलग निंजा टेक्निक और एक्शन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। अगर सोचो इसमें निंजा के साथ टेक्नोलॉजी को भी मिला दिया जाए तो यह कितना मजेदार होगा। और ऐसी ही ये एनिमे है। अब बिना किसी देरी के एनिमे को शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी काफी ज्यादा डरा होता है और कुछ लोगों से डरकर भाग रहा होता है। पर शहर की एक सुनसान जगह पर बहुत सारे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। उन लोगों को देखकर वो आदमी कहता है, आखिर इन लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया। आगे हमें पता चलता है कि जो लोग उस आदमी का पीछा कर रहे थे वो सबके सब निंजास होते हैं। इसके बाद सभी निंजा उस आदमी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं होता बल्कि काफी स्किल्ड निंजा होता है। और ये इन सभी से काफी कमाल तरीके से लड़ता है और इन निंजाओं को आमने सामने की टक्कर दे रहा होता है। लेकिन एंड में उन निंजास का लीडर आ जाता है और वह लीडर उस आदमी के गले में एक डिवाइस लगाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी का सर कट जाता है। इसके बाद वो लीडर एक डिवाइस से उस आदमी को वेरीफाई करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी की शक्ल कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि जैसे उस आदमी ने खुद की असली शक्ल पर कोई मास्क लगा रखा था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ मजे से शहर के बाहर रह रहा होता है। इस आदमी की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका छोटा बच्चा रहते हैं और सभी लोग बड़े ही प्यार से एक साथ रह रहे होते हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन शिफ्ट होती है। उस आदमी की वाइफ टीवी पर न्यूज देख रही होती है। इस न्यूज में उसी आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है जिसका निंजास ने सर काटकर हत्या कर दी होती है। ये देखकर उसकी बीवी थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है, कहीं यह उन लोगों का काम तो नहीं है। लेकिन तभी उनका बच्चा बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से यह बात वहीं खत्म हो जाती है और आदमी अपने बच्चे को लेकर उसे सुलाने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे होते हैं, जिससे वह पूरे घर पर निगरानी रख सके। बच्चे को सुलाने के बाद वो आदमी फिर से अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ आदमी से कहती है, जिस तरह से वो आदमी मारा गया, मुझे तो वो लोग ही लग रहे हैं। वो लोग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस उन्होंने उसके जान पहचान वाले लोगों से थोड़ी बातचीत की थी। इतने में उन्होंने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया। यह हमारे लिए चिंता की बात है। यह सुनकर आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद उसकी वाइफ कहती है, कहीं यह शिनिगामी तो नहीं है। लेकिन इस पर वह आदमी कहता है कि नहीं, शिनिगामी हमेशा अकेले में ही शिकार किया करता है। इसके बाद आदमी अपनी वाइफ से कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जब यह लोग कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं तो यह लोग वहां से लौटते समय हमेशा अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा देते हैं, जिससे कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। और वो आदमी अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से रह रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ निंजास के लोग ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे होते हैं और उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आदमी के लड़के का बर्थडे होता है। वो आदमी और उसकी वाइफ बड़े ही खुशी से अपने लड़के का बर्थडे बनाते हैं। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अचानक से आदमी की नींद खुल जाती है और वह अपने बेड से उठकर जाने लगता है। और यह देखकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है। लेकिन वो आदमी अपनी वाइफ को कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद नीचे चले आता है। और जैसे ही वो आदमी नीचे पहुंचता है, बहुत सारे निंजास आकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो आदमी बड़ी ही फुर्ती के साथ सभी निंजास को मार रहा होता है। लेकिन तभी उस आदमी को अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आदमी सभी निंजास को मारते हुए अपने बच्चे के कमरे तक जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक निंजा उस आदमी पर एक जहरीले कांटे का यूज करके उसके गले पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आदमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। और बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर उस आदमी के घर के बाहर एक आदमी कार में बैठा होता है।
फिर हमारी स्क्रीन वापस आती है जहां पर धीरे धीरे कांटों का जहर आदमी के अंदर फैलना शुरू हो चुका होता है। फिर भी यह आदमी धीरे धीरे अपने बच्चे के रूम की तरफ जाने लगता है। यह आदमी देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और बच्चे जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। और उन निंजास का लीडर उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा बोलकर वो उस आदमी की वाइफ की गर्दन में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर उस आदमी की पीठ पर भी चाकू मार देता है। अपनी वाइफ और बच्चे को मरता हुआ देखकर यह आदमी बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। निंजा और कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ जाती है। सभी निंजा उस आदमी को मरा हुआ समझकर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस आकर सभी लाशों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं और आगे सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एक जगह उस आदमी की लाश पड़ी होती है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है और होश में आते ही ये आदमी उल्टियां करना शुरू कर देता है, पर थोड़ी देर बाद ही फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल का स्टाफ उस आदमी का इलाज करना शुरू कर देता है। फिर हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है। इस आदमी का नाम लोगन होता है। जैसे ही लोगन को होश आ जाता है तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को याद करने लगता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की मौत हो गई है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर 2 FBI एजेंट आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है और एक आदमी होता है जिसका नाम माइक मॉरिस होता है। ये दोनों लोगन से पूछते हैं, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे परिवार पर हमला किया था? इस पर लोगन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है और गुस्से की वजह से अपने बेड सीट को पकड़ लेता है। यह देखकर माइक मिस्टर लोगन से कहता है, ठीक है, मैं यहां पर अपना कार्ड रख देता हूं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा कहकर दोनों FBI एजेंट वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त माइक एमा से कहता है, हो ना हो, पर यह आदमी जरूर उन लोगों को जानता है, इसीलिए हम लोग एक एक करके इस आदमी पर निगरानी रखेंगे। अगले सीन में मिस्टर लोगन व्हील चेयर पर हॉस्पिटल की छत पर बैठे हुए होते हैं और एमा छुपकर उस पर नजर रख रही होती है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर लोगन व्हील चेयर पर अपने वाइफ और बच्चे की लाश को देखने के लिए गया होता है, लेकिन रूम में घुसने से पहले ही मिस्टर लोगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ से एक कांटा निकालकर अपने दूसरे हाथ में जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे निंजा आकर मिस्टर लोगन पर फिर से हमला कर देते हैं। पर इस बार लोगन और तेजी से उन निंजा पर हमला कर देते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। एक सीन में मिस्टर लोगन एक निंजा टेक्निक यूज करते हैं जिसमें उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और उस धुएं में उनकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ हमें उसका सर ही दिखाया जाता है और पलक झपकते ही लोगन कई सारे निंजा की गर्दन काट देता है। लड़ाई को देखकर एमा बीच में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन बड़े ही स्टाइल से तलवार का यूज करके वो सभी निंजास को मारने लगता है और साथ ही लोगन अपनी तलवार को फेंककर लिफ्ट का बटन दबा देता है जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर आकर खुल जाती है, लोगन एक डंडे की मदद से बचे हुए निंजास को लिफ्ट में ढकेल देता है और लिफ्ट के अंदर जाते ही लोगन उन्हें फिर से मारना शुरू कर देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है, वहां पर भी बहुत सारे निंजास खड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइक भी वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि लोगन ने बहुत सारे निंजा को मौत के घाट उतार दिया होता है और अब केवल निंजा का लीडर ही बचा होता है। लीडर को देखकर लोगन को अपनी बीवी और बच्चे की याद आ जाती है और वो गुस्से से उस पर पूरी तेजी के साथ हमला कर देता है। लीडर लोगन की गर्दन पर भी वही डिवाइस लगा देता है, पर लोगन उस डिवाइस की रस्सी को तुरंत ही काट देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में लोगन लीडर को घायल कर ही देता है। लोगन निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद के क्लोन बना लेता है। ये देखकर वो लीडर हैरान हो जाता है और लोगन भी पूरी फुर्ती के साथ लीडर को अधमरा कर देता है और लोगन उस लीडर को मरने से पहले पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूं और तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? इस पर लीडर कहता है,
तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। यह सुनकर मिस्टर लोगन अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और हमें पहली बार लोगन का असली चेहरा दिखाया जाता है। जैसे ही लोगन का असली चेहरा लीडर के सामने आता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मिस्टर लोगन फाइनली उसे मार डालता है। फिर अगले ही सीन में लोगन अपनी वाइफ और बच्चे की लाशों को देखने के लिए जाता है और इसके बाद लोगन वहां से अपने घर पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लोगन अपने घर से एक खुफिया बॉक्स निकलता है। इस बॉक्स में कुछ सामान के साथ उसकी बीवी और बच्चे की असली फोटो रखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्चे भी एक मास्क लगाकर रह रहे होते हैं। फिर लोगन अपने घर को आग लगा देता है जिससे उसका कोई भी सबूत ना बचे। इसके बाद लोगन अपने खुफिया बॉक्स से एक रेड कलर का मास्क निकालकर अपने चेहरे में लगा लेता है और वो वहां से जाने लगता है। और अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके आंखों में वह गुस्सा हम साफ साफ देख सकते हैं। और अब दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमें कमेंट जरूर करें। हमें अच्छा लगता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।